नमस्कार दोस्तों, कहानियाँ विद चतु चैनल में आपका दिल से स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आपने अभी तक हमारे चैनल कहानियाँ विद चतु को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। शायद हो सकता है कि इस कहानी से आपके जीवन में कुछ बदलाव आ सके। तो बिना देर किए कहानी की शुरुआत करते हैं। वीरेंद्र और ठाकुर साहब के गिरफ्तार होने के बाद सृष्टि का जीवन शांत और सामान्य लगने लगा। गांव में एक नई उमंग और साहस की लहर दौड़ पड़ी थी। लड़कियां जो पहले दबकर जीती थी, अब अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने लगी थी। लेकिन सृष्टि के लिए यह अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत थी। पुलिस और मीडिया के दखल ने ठाकुर परिवार की ताकत को तोड़ दिया था, लेकिन यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। वीरेंद्र के मन में सृष्टि के खिलाफ गहरा गुस्सा और बदले की आग जल रही थी। जेल से बाहर निकलने की राह उसने पहले ही तलाशनी शुरू कर दी थी। ठाकुर परिवार की गिरफ्तारी के बाद गांव में नई सियासत शुरू हो गई। कुछ लोग सृष्टि और उसके परिवार के समर्थन में थे, जबकि कुछ अभी भी ठाकुर साहब के वफादार थे। इन सब के बीच सृष्टि ने अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। सृष्टि ने अपनी पढ़ाई के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए शहर जाने का निर्णय लिया। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं पढ़ाई पूरी करके गांव की लड़कियों के लिए कुछ बड़ा करना चाहती हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए। राम स्वरूप ने थोड़ी चिंता के साथ सृष्टि को शहर जाने की इजाजत दे दी। उन्होंने कहा, बेटी, तुम्हारी हिम्मत ने मुझे गर्वित किया है। तुम जो चाहो करो, लेकिन अपने सपनों को कभी मत छोड़ना। उधर वीरेंद्र ने जेल में अपने पिता ठाकुर साहब और वकीलों के जरिए कानूनी दांवपेच खेलकर खुद को जमानत पर रिहा करवा लिया। रिहा होने के बाद वीरेंद्र ने अपनी हार को स्वीकार करने के बजाय सृष्टि से बदला लेने की ठानी। उसने अपने गुंडों को सृष्टि पर नजर रखने का आदेश दिया। उस लड़की ने मुझे और मेरे परिवार को मिट्टी में मिला दिया। उसे उसकी कीमत चुकानी होगी, वीरेंद्र ने अपनी घृणा जताते हुए कहा। शहर में पहुंचकर सृष्टि ने एक कॉलेज में दाखिला लिया। वहां उसकी मुलाकात आदित्य से हुई, जो उसकी क्लास का एक होशियार और साहसी लड़का था। आदित्य ने पहली मुलाकात में ही सृष्टि के आत्मविश्वास और हिम्मत को पहचान लिया। तुम्हारी कहानी तो मैं न्यूज़ में देख चुका हूँ। तुमने जो किया वह कोई आम इंसान नहीं कर सकता। मुझे गर्व है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा। सृष्टि को आदित्य के शब्दों ने प्रोत्साहित किया। दोनों के बीच दोस्ती गहरी होती चली गई। वीरेंद्र ने सृष्टि को शहर में ढूंढ निकाला। उसने उसके हर कदम पर नजर रखना शुरू कर दिया। एक दिन वीरेंद्र के आदमियों ने कॉलेज के बाहर सृष्टि का पीछा किया। सृष्टि को यह महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने आदित्य को यह बात बताई। मुझे लगता है वीरेंद्र मेरे पीछे पड़ा है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। सृष्टि ने चिंतित होकर कहा। आदित्य ने उसे
समझाया, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर हमें पुलिस की मदद लेनी पड़ी तो हम तुरंत कदम उठाएंगे। एक दिन जब सृष्टि कॉलेज से लौट रही थी, तभी वीरेंद्र के आदमियों ने उसे अगवा करने की कोशिश की, लेकिन सृष्टि ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने बैग में रखी मिर्च स्प्रे से उन पर हमला किया और वहां से भाग निकली। भागते हुए उसने आदित्य को फोन किया। आदित्य तुरंत वहां पहुंचा और पुलिस को बुलाया। पुलिस ने उन गुंडों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन वीरेंद्र एक बार फिर बच निकला। इस घटना के बाद सृष्टि ने ठान लिया कि वह वीरेंद्र को हमेशा के लिए रोकने के लिए कुछ बड़ा करेगी। आदित्य ने उसे सुझाव दिया कि वह वीरेंद्र और उसके काले कारनामों का पर्दाफाश करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। सृष्टि ने गांव की अन्य लड़कियों और शहर के कुछ समाज सेवी संगठनों की मदद से यह योजना बनाई। उसने वीरेंद्र के खिलाफ सबूत जुटाए और मीडिया को बुलाकर सबके सामने उसकी सच्चाई उजागर की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पुलिस ने वीरेंद्र को पकड़ने के लिए छापा मारा। इस बार वीरेंद्र के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसने उसे गिरफ्तार कर लिया गया था और उम्र कैद की सजा सुनाई गई। ठाकुर परिवार का अंत हो चुका था। वीरेंद्र की हार के बाद सृष्टि ने अपनी पूरी पढ़ाई पूरी की और गांव लौटकर लड़कियों के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र खोला। उसने गांव की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का सपना साकार किया। सृष्टि ने साबित कर दिया कि साहस, शिक्षा और एकता से किसी भी अन्याय को हराया जा सकता है। आगे क्या होगा? क्या सृष्टि के सामने अब कोई परेशानी नहीं आएगी? जानने के लिए देखिए इस कहानी के अगले भाग में। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।